So here we people are having the new poem. Its name is Water. Poem number 14th in your syllabus. The key points of the poem I have written here. Let us discuss what the poem is talking about. Okay. So this is a narrative poem. First thing we have to understand it. You won't feel like it's a poem. You feel like it is a story kind of poem. So that's what the reason it is called narrative. Narrative means it's in the style of telling something to you people, some history, some information, some strife, some struggle. About the struggle it is talking. एक नेरेटिव टाइप का पोएम है बेटा, जिसमें हम लोगों को रीड करते टाइम ये नहीं फील होगा कि ये हम एक पोएम पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा। तो इसलिए क्या बोला गया है इसको, इट्स अ नैरेटिव पोएम। सर किसके बारे में है ये पोएम? This poem is all about the low caste people, how they suffered in olden days. Right now, everybody is having the equality. According to the constitution, which tomorrow we people are going to celebrate the Republic Day, the constitution says that right to equality. It says about we people all are equal in the society. So, in this poem, we will discuss what the condition of the low caste people prior than the constitution adopted. Constitution को अडॉप्ट करने से पहले क्या कंडीशन था लो कास्ट पीपल्स का, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ऑन व्हाट? कास्ट बेसिस। कास्ट किसको कहते हैं? रिलीजन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्रीड। ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड का मीनिंग क्या होता है? जात जो बोलते हैं हम लोग, जात के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको इस पोएम में डिस्क्राइब किया। जो वर्णा सिस्टम थे हमारे, वो वर्णा सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन मेंशन किया गया था, ब्राह्मणा, वैश्य, शूद्रास एंड देन ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास एंड पंचमास, ये 5 कैटेगरीज बनाए गए थे। ब्राह्मणास वेर हैविंग द हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। आफ्टर देम हु विल कम? शूद्रास एंड देन ब्राह्मणा, क्षत्रियास विल कम ऑन द सेकेंड पोजिशन एंड देन शूद्रास एंड देन वैश्यास एंड देन पंचमास। तो दे आर हैविंग सम status, some positions, some importance will be given in the society. So here we will see what the condition of panchamas in the society. The agony means sufferings. Agony, sufferings. कैसे कैसे सफ़र हुए थे of the low caste people. low caste people कैसे सफ़र करते थे, इस पोएम में हम लोगों को डिस्कशन करना है। कैसे सफ़र करते थे वो बेटा? दे हैव टू वेट फॉर अ पॉट ऑफ वाटर। एक पॉट ऑफ वाटर के वजह में दे हैव टू वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। दे आर नॉट अलाउड टू रोम इन द विलेज। दे आर नॉट अलाउड। उनको अलाउ नहीं था कि गांव में घूमे, कहीं शॉप पे जाए। दे आर नॉट अलाउड। सो ऑल दैट सफरिंग्स वी पीपल आर गोइंग टू सी इन दिस पोएम। वाटर हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट। वाटर के बारे में ना एक लॉन्ग हिस्ट्री है। हिस्ट्री से हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते आते हैं। सम आर अदर वे, इट इज़ द मैटर ऑफ स्ट्रगल, इट्स अ मैटर ऑफ फाइट, इट्स अ मैटर ऑफ मोमेंट। इस पोएम में वाटर द टाइटल इज गिवन। ये वाटर क्या कर रहा है? मेटाफोरिकली यूज किया गया है एज अ विटनेस फॉर ऑल द डिस्क्रिमिनेशन। विटनेस क्यों सर? क्योंकि पंचमास लोगों को, जो वाडा पीपल जो है, उनको कैसे पानी के लिए तकलीफ को सहना पड़ा था। दैट हैज बीन गिवन इन दिस पोएम। नोज द डिफरेंस ऑफ रेस। सी, वाटर नोज द डिफरेंस ऑफ रेस। हाउ वाटर को कैसे मालूम कि ये जात वाला है, ये जात वाला है? बिकॉज द पर्सन इज नॉट अलाउड टू ड्रॉ अ पॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। एक इंसान को ना जो
वडा पीपल है जो पंचमास से बिलोंग करता है, वो कुएं से एक लोटा या एक घड़ा पानी नहीं ड्रॉ कर सकता। ड्रॉ करना मतलब निकालना, नहीं निकाल सकता था। पूरा दिन वहाँ पे खड़ा हुआ रहते थे, लड़कियाँ लड़के खड़े हुए रहते थे पानी के वास्ते में। कहे के वास्ते में बोले तो शुद्राज आना, कोई शुद्रा आके उनको निकाल के देना पानी। क्यों? अगर से वो खुद लिए बोले तो वो वेल का पानी या पॉन्ड का पानी गंदा हो जाता, उनका घड़ा उसमें डाले या उन्हें खुद निकाले पानी। व्हाट इज़ द लॉजिक बेटा? क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? क्या वो पानी निकालने से अंदर अंदर जा रहे क्या? ना पानी के अंदर पानी तो घड़े में से खींच के निकाल रहे। सो दिस इज द डिफरेंस वाटर नोज, कि वो निकाल रहे हैं मेरे को वेल में से और ये नहीं निकाल रहे हैं। जस्ट मेटाफरिकली यूज किया गया है एज अ विटनेस फॉर ऑल द स्ट्रगल्स। सामराई वुमन एंड जीसस। बेटा सामराई वुमन एक सामराई डेजर्ट है। ये डेजर्ट में से जब वो जीसस पास हो रहे थे, एट दैट टाइम ही वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी। तो वहाँ के लोग उनको पानी तक देने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन एक लेडी है जो सामराई वुमन है, दैट शी हैज ऑफर्ड जीसस द वाटर। प्यासे को उन्होंने पानी पिलाया था सामराई वुमन ने। सो इन दिस पोएम वी विल लर्न what they are. नेक्स्ट, पंचमा हैड नो राइट टू ड्रॉ वाटर। पंचमास को ना बेटा राइट नहीं था, हक नहीं था कि एक पॉट ऑफ वाटर ड्रॉ कर ले, पानी निकाल ले, घड़ा पानी। दे वर नॉट हैविंग द राइट, हक नहीं था उनको। अगर से शुद्राज आए, आके थोड़ा सा पानी निकाल के दिए, देवर आल्सो, उनको अगर से पिटी आई तो रहे, मैं कौन निकाल के देता है बेटा किसी को पानी? आपको बोला गया कि एक कुएं में से घड़ा पानी निकाल के दे, विल यू डू दैट? नो, nobody is ready to do that kind of hard work. वडा गर्ल ह्यूमिलिएटेड। वडा के जो गर्ल है बेटा, वडा गर्ल, अब ये वडा कौन रहते हैं बोले तो गांव से बाहर रखा जाता था, यही पंचमास को ही बोलते हैं बेटा वडास। इनको कहाँ रखा जाता था? गांव के बाहर रखा जाता था। गांव के बाहर रहते थे लोग, और इनको जब वो पानी के लिए आते थे, इनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। कौन करते थे सर ह्यूमिलिएट? शुद्रास के जो शुद्रास और अपर कास्ट वाले जिसको अलाउंस था पानी खींचने का, उन्हें क्या करते थे? वहाँ पे लड़कियाँ ठहरी हुई हैं तो पानी होना, तेरे को पानी होना, दे विल pour द वाटर ओवर द बॉडी ऑफ द गर्ल्स। अब तुम्हारे पर पानी होना, तेरे को बोल के ऊपर पानी डाल दिया मैंने। डू यू फील हैप्पी? नो। सो दे गॉट ह्यूमिलिएटेड फॉर द पॉट ऑफ वाटर, फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। हु? वडा गर्ल्स। इस पोएम में हम लोग वो देखने वाले। नेक्स्ट, सरुतम्मास फाइट। सरुतम्मा ने फाइट किया। सरुतम्मा कम्मा लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट खड़ी हो गई, नॉट टू पोल्यूट द पॉन्ड वाटर। और उसने बोला कि पॉन्ड के वाटर को गंदा मत करो, बिकॉज वी यूज दैट वाटर, सरुतम्मा सेड। सो दैट हर फाइट वी विल सी इट हियर इन दिस पोएम। महाड स्ट्रगल। देयर इज अ प्लेस महाड, यहाँ पे एक स्ट्रगल हुआ था, एक फाइट हुआ था फॉर द वाटर। It has been given in this poem. The speaker's childhood memories. The speaker means यहाँ पे कौन है speaker? चल्लपल्ली स्वरूप रानी. She has written in this poem, and she is experiencing. She is also one of the Shudras. Sorry, one of the Panchamas. She is also one of the low caste girl. What her memories are with water? वाटर के साथ उसकी क्या मेमोरीज हैं? चाइल्डहुड मेमोरीज। बचपन में उसने कैसे सफ़र किया है पानी के वास्ते में अपनी लाइफ में। दैट हैज़ गिवन। एक पॉट ऑफ वाटर के वास्ते में क्या हो गया? पूरा चला पल्ले जल गया था। अगर से एक पॉट वाटर होता तो शायद वहीं पे आग बुझ जाती। पूरा बर्न होके एशेस में कन्वर्ट हो गया था पूरा चला पल्ले, ए प्लेस। वाटर एज अ कम्युनिटी। लेकिन आज क्या हो गया बेटा? वाटर एज अ कम्युनिटी बन गया। कम्युनिटी क्या होता है? एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन गया। जैसे ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर डोम्स का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। पानी किसी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है क्या? नहीं है। लेकिन आज हम खरीद क्या रहे हैं? कौन से नाम से खरीद रहे हैं पानी को? बिस्लरी। बिस्लरी का प्रोडक्ट है। और कौन सा है? सनरिच का है, स्टार का है। कोई प्रोडक्ट है क्या? ये पानी प्रोडक्ट है, लेकिन हम खरीद रहे हैं।
आज बेच रहे हैं हम एज ए प्रोडक्ट बना के उसको। तो वाटर एज ए कम्युनिटी बन गया, मल्टीनेशनल कंपनीज का एक प्रोडक्ट बन चुका है, एंड द पीपल आर अर्निंग इन बिलियन। बहुत ज्यादा कमाई हो गई है पानी के ऊपर, क्योंकि सबको लगने वाली चीज है। फॉलिंग इन द हैंड्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, पानी क्या हो चुका है अब, उनके हाथों में आ चुका है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जो पानी को क्या कर रहे हैं, एज ए कम्युनिटी के तौर पे बेच रहे हैं। इट हैज बिकम अ प्रोडक्ट नाउ। These all key points you need to remember. About these we people are going to study in that poem. What the poem is? Water. So if you people are having the textbook, just you can go through with the line by line and you will understand what the poem is all about. So we will start from 129 page number. Water, this is written by Challapalli Swaruprani. Challapalli Swaruprani is the writer. She has written, she's a poet of this poem. What's her name? Challapalli Swaruprani. What she is saying about the water in this poem, so she has used it as a metaphor, एक metaphor के तौर पे उसने use किया है, and she is telling that water is the witness for everything. इस सबको जो discrimination हुआ था on the basis of caste and creed, उसका जो witness है पानी है। चलिए देखेंगे कैसे है। Recall the poems you have read where water has been used as a metaphor. बहुत सारे poems हैं बेटा जिसमें पानी को as a metaphor के तौर पे use किया है। Just recall करिए, बहुत सारे poem हैं। Water is both preserver and destroyer. Discuss. पानी ना दो क्वालिटी रखता है, preserver and destroyer. Preserver in the sense water preserves the life. वाटर क्या करता है, लाइफ को बचाता है। पानी, अगर से हम पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। अगर से कोई पर्सन है जिसको पानी की जरूरत है, अगर से वो पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, अगर उसको पानी पिला देंगे तो बच जाएगा इंसान। तो क्या हो गया, प्रिजर्वायर हो गया। एंड वाटर इज अ डिस्ट्रॉयर, पानी डिस्ट्रॉय भी करता है, जैसे फ्लड्स, सुनामी आके क्या करते हैं, कई गांवों को, कई शहरों को अपने साथ लेके चले जाता है। तो दोनों क्वालिटी है पानी के अंदर, एक है प्रिजर्वायर एंड दूसरा है डिस्ट्रॉयर। लेट मूव टू द पोएम लाइन्स। व्हाट द फर्स्ट स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट। जस्ट एज द वाटर नोज द ग्राउंड्स इंक्लाइन। बेटा पानी को पता है कि ग्राउंड किधर इंक्लाइन है। इंक्लाइन मतलब स्लोप। किधर स्लोप है, पानी को छोड़ो आप, जिधर स्लोप है उधर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि लैंड किधर इंक्लाइंड। इंक्लाइन होना मतलब स्लोप होना। तो वाटर नोज, पानी डाल के देखो, पानी जिधर लैंड इंक्लाइन है उस साइड में चला जाता है। तो वी हैव अ एक्सपीरियंस, जब घर पे फ्लोरिंग वलोरिंग होती है तो पानी डाल के चेक करता है ना जो फ्लोरिंग करने वाला, कि पानी किधर जा रहा है, किधर स्लोप है, दे विल चेक इट आउट। तो पानी को पता होता है कि ज़मीन किधर है, किधर इंक्लाइन है। हम लोग ऐसे ही नॉर्मली देखते हैं, लेकिन पानी डाल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्लासरूम में किधर फ्लोरिंग, पानी किधर जाएगा, दैट यू विल, किधर लैंड इंक्लाइन है, पानी को पता होता है, वाटर को पता होता है ना। इट नोज द जनरेशंस ओल्ड स्ट्राइफ, पानी को पता है जनरेशन की जो ओल्ड स्ट्राइफ है, कई जमाने से जो चलते आ रही है स्ट्राइफ, पुराने जमाने से जो चलते आ रही है जद्दोजहद, द स्ट्राइफ ऑफ द पीपल बिटवीन द विलेज एंड द वाड़ा, गांव वालों के बीच में और वाड़ा जो लोग रहते हैं जो गांव से बाहर रहते हैं, उन दोनों के बीच में जो स्ट्राइफ है, जो स्ट्रगल है, जो रिलेशन है, पानी को पता है। अच्छा रिलेशन है क्या ये? नो, इट इज नॉट अ गुड रिलेशन। गुड रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। विलेजर्स आर luxuriously enjoying the water, they are drinking whenever they are feeling thirsty, they are bathing twice a day, but what are people, what they are doing, how they are getting the water, ये सब कुछ कौन देख रहा है? पानी ठहर के देख रहा है, पानी देख रहा है सब। डिस्क्रिमिनेशन।
between the village and the Vada, like the dampness on the well's edge that never dries. But dampness मतलब moisture. आप well के अंदर देख लीजिए, well सूख भी गया ना तो dampness दिखाई देगा आपको well के wall के ऊपर. Just imagine this classroom is a well. तो इसमें का पानी पूरा सूख गया, हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी ये जो वॉल होंगे ना डैम्प रहेंगे. डैम्प का मतलब मॉइस्ट रहेंगे, कच्चे कच्चे रहेंगे. से टच करके देखना, डैम्पनेस वो खत्म नहीं होता है वॉल के अंदर ना, वो डैम्पनेस खत्म नहीं होता है वेल के वॉल के अंदर, डैम्पनेस खत्म नहीं होता. उसी तरह हमारी सोसाइटी में आज भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है. ये कह रही है चल पुलिस और उपरानी, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता. डिड यू फील, कहीं देखा है आपने ऐसा कुछ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है discrimination on the basis of caste? Did not feel? Okay, good thing that you are living in a good society. That's a sign. अगर से discrimination आपने देखा है तो that we are not giving the right to everyone. We are not living in a good society if we are doing the discrimination. So ever and never try to discriminate someone among you. It knows the untouchability never disappear. पानी को पता है कि untouchability कभी disappear नहीं होगी. It's my personal experience. I have seen among my class when I was a student. One of the student, he has called us all for just, we have been there in that village, and that friend of mine, he has called to everyone to his house, and they have prepared some snacks. So everybody had, सब जनों ने खा लिया, but two of our classmates, they did not take in the food because they belongs to higher social position holding society. So they said no, we won't eat. Actually later on I have come to know that the fellow who has invited, the friend who has invited us, he belongs to a low caste. That should not happen. That should not happen. Got it? नहीं होना चाहिए society. We all are equal. We all are having two eyes, one nose, one mouth, two hands, two legs. We all are. We are having the red blood in our veins. So why we are discriminating? No Hindu, no Muslim, no Christian, no any other religion. We all are one. That we have to remember. The main purpose of giving this poem is that only. Should not discriminate. The water knows everything. Water knows each and everything. पानी को ना सब कुछ पता है बेटा. ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, वाटर नोज इट. इट नोज द डिफरेंस ऑफ रेस. उसको पता है कि डिफरेंस ऑफ रेस क्या है. रेस इट्स नॉट गिवन. रेस, विच रेस यू बिलोंग्स टू, आप कौन सी रेस में बिलोंग करते हैं, वाटर को पता है. क्यों? क्योंकि उसने देखा है इनको हक है पानी निकालने का और इनको नहीं है, तो उसको मालूम पड़ गया कि पानी, अरे मेरे को इन्होंने नहीं छू सकते हैं, दे अछूत हैं वो लोग. इट कम्स टू नो. इट नोज द डिफरेंस ऑफ रेस बिटवीन द सामराई वुमन एंड द जीसस द जीव. जीसस जीव एंड जीसस जीव एंड सामराई वुमेन. इन दोनों के बीच में जो हुआ था उसके बारे में वाटर विटनेस है. It also know the subcaste difference between the leather and the spool. और उसको पता है सबकास्ट डिफरेंस भी पता है वाटर को. जैसे एग्जाम्पल लेदर और स्पूल दिखाई देने में तो सेम होता है. लेदर देखा है आपने, लेदर चमड़ा, और स्पूल रेक्सिन. ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लेदर पानी को पकड़ लेता है और स्पूल नहीं पकड़ता. So, वैसे ही हमारे पास भी सबका पानी को पता है कि लेदर ये है, इसके ऊपर इफेक्ट करना है, ये स्पूल है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करना है. तो उसी तरह हमारे पास ये हायर कास्ट, ये लोअर कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं, सब कास्ट वाला फिर. सो इट शुड नॉट हैपन. इट नोज द एगोनी ऑफ पंचमा. पंचमा मीन्स दिस वर्ड आर पीपल. पंचमा
Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras and Panchamas. Fifth caste. Panchama, who not having the right to draw a pot of water, जिसको कोई right नहीं था एक कुएं से एक pot of water खींचने का, निकालने का कोई right नहीं था. What waits all day near the well with his empty pot until a Shudra arrives. पंचमास क्या करते थे बेटा? वेल के पास एक पॉट लेके खड़े हो जाते थे. कब तक? Until a Shudra arrives. कोई शूद्रा नहीं आता, आके इनकी हेल्प नहीं करता इन ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल. वेल में से पानी निकालने के लिए हेल्प नहीं करता ना, तब तक वैसे ही खड़े रहना. कौन खड़े रहते थे? वाडा पीपल, द पंचमा पीपल. इट नोज द ह्यूमिलिएशन. पानी को पता है. इट यहाँ पे पानी को बोला गया, वाटर को बोला गया. वाटर को पता है द ह्यूमिलिएशन. ह्यूमिलिएशन इंसल्ट. ह्यूमिलिएशन इंसल्ट. जब वड़ा गर्ल्स आके खड़े हो जाते थे, ये शूद्रास के कुछ बच्चे जो बदमाश होते थे वो क्या करते थे? पानी लेके गर्ल्स के ऊपर डाल देते थे. ह्यूमिलिएट करने के वास्ते, इंसल्ट करने के वास्ते. इट नोज द इंसल्ट ऑफ द वड़ा गर्ल. उसको पता है, पानी को पता है कि इंसल्ट कैसे करे थे वड़ा गर्ल्स की. When he who poured the water from a distance falls all over and touches her. उसको पता है कि जब वो लोग उसके ऊपर पानी डाले, उसकी बॉडी को पूरा टच हो गया पानी, that she felt humiliated. ये सब कौन देखा? Water has seen. He is the witness for all this humiliation. Ignore the righteous rage of Karamachedu Swaruthamma. किसके बारे में बात कर रहा है? Karamachedu Swaruthammas. Fight who oppose Kamma landlords with her water pot. जो अपने pot के साथ कम्मा landlords के साथ struggle करी थी, fight करी थी. When they asked her not to pollute the pond water. जब उसको बोला गया कि don't pollute the water. So then she stood against and she fought. Who? Swaruthamma. The water is witness to centuries of social injustice. जो centuries से social injustice हो रही है, उसका कौन witness है? Water is the witness. It is seen from the centuries कि कैसे discrimination हो रहा है. जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. It has seen. When I see water, I remember how my vada, which would thirst all day for a glass of water. बेटा childhood memories बोला है ना? Childhood memories. Childhood memories किसके? चल्लपल्ली स्वरूप रानी के. उसको याद आ रहा है कि कैसे ग्लास ऑफ वाटर के लिए कैसे सफर करते थे हम लोग. See, when I see water, I remember. जब भी पानी देखते हैं ना, चल्लपल्ली स्वरूतम्मा, सॉरी, चल्लपल्ली स्वरूप रानी. जब चल्लपल्ली स्वरूप रानी पानी को देखती है तो उसको याद आता है जो स्ट्रगल्स उसने किया था, जो फाइट उसने फेस की थी. Remember how my vada बोल रही है because she also belongs to that vada panchamas. और thirst means प्यासे. कैसे प्यासे रहते थे? All day, पूरा दिन प्यासे रहना पड़ता था बेटा. For a glass of water, एक ग्लास पानी के वास्ते में पूरा दिन वो प्यासे रहते थे. अब हमारे पास राइट है that we are asking for the water, we are drinking the water. Nobody is discriminated here. We all are equal. We can take the same water from the same well. We are allowed. But in olden days, they were not allowed. So she is remembering all those struggles when she was a child. Challapalli Swarupan. For her, water is not H2O. Beta, we people are studying, science students are studying. Water means H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen molecules together will make water. ये हम पढ़ रहे हैं. हम लोगों के हिसाब से water मतलब H2O, बस इतना ही है. Water मतलब H2O. But for स्वरूप रानी, it is not only H2O. H2O नहीं है. बेटा, प्यासे को पानी की अहमियत मालूम होती है. तो ये प्यासी थी, इसको मालूम है सिर्फ H2O नहीं है पानी.
कितने स्ट्रगल करने पड़े पानी के वास्ते में इनको, दैट शी नोज इट वेरी वेल. फॉर अस वाटर इज माइटी मोमेंट, बहुत ही माइटी मोमेंट. माइटी मीन्स माइटी, ताकतवर, वेरी स्ट्रॉन्ग. माइटी, पावरफुल. वेरी गुड. माइटी मोमेंट, एक पावरफुल मोमेंट है. वाटर उनके लिए क्या है बेटा? एक पावरफुल मोमेंट है. इट इज द महड स्ट्रगल, एक चादर टैंक. शी इज रिमेंबरिंग अबाउट द महड स्ट्रगल. कहाँ हुआ था ये महड स्ट्रगल? चादर टैंक. चादर टैंक, वाटर टैंक थी, वहां पे हुआ. उनको अलाउ नहीं किया गया था पानी लेने के वास्ते में. तो जो उन्होंने सफर किया था, जो स्ट्रगल किया था, दैट शी रिमेंबर्ड. ए सिंगल ड्रॉप of water embodies tears shed over the several generation. एक ड्रॉप ऑफ वाटर के वास्ते में खून की नदियां बहती गई. मीन्स लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया. पानी नहीं बचा तो इंसान कब तक बर्दाश्त कर सकता? दे स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट इट. दे वांट द वाटर. अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को सफर करते हुए नहीं देख सकते लोग. So they started struggling against that discrimination. In the many battle we fought, we refers to Vada people or Panchamas. They fought many battles for water. पानी के लिए एक दो जंग नहीं लड़े उन लोग, कई जंग लड़े, कई battles किए. For a single drop of water, our blood flowed like streams. पानी के वास्ते में उन्होंने अपने खून को नदियों में बहा दिया. नदियों में बहा दिया इन द सेंस खून की नदियां बहा दी. यहाँ पे मीन्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर व्हाट. बट वी नेवर मैनेज टू विन इवन ए स्मॉल puddle ऑफ वाटर. बेटा दे डिड नॉट, दो दे लॉस्ट देयर लाइफ, अपनी लाइफ को उन्होंने खो दिया, लेकिन फिर भी दे डिड नॉट विन टू गेट द puddle ऑफ वाटर. थोड़ा सा भी पानी उनको नहीं मिला. कईयों की लाइफ चली गई, कई लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, फिर भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ. बेटा व्हेन आई सी वाटर आई रिमेंबर, फिर से बोल रही है, व्हेन आई सी वाटर आई रिमेंबर. व्हाट डू शी रिमेंबर? हाउ वी वेलकम्ड आवर वीकली बाथ. शी रिमेंबर्स हाउ दे वेलकम द वीकली बाथ. वीकली बाथ, वीक में वंस बात करने का अपॉर्चुनिटी मिलता उनको, और वो भी बहुत दूर से पानी लाके बाथिंग करना. सर वहीं जाके बात कर लेके आना. दे won't allow to take the bath there. They feels like, they tells that it will get spoiled, the water will be polluted. They have to carry the heavy pots of waters and they have to take bath outside of the village. As if it was a wondrous festival. They feels like whenever they take the bath, they feels like it's a wondrous festival. उनको ऐसा फील होता है कि आज हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं. दे फील्स, क्योंकि वीक में एक मतलब पानी नहाएंगे तो वैसे ही फील होगा. While the entire village bath luxuriously twice a day. This is the discrimination बेटा. Luxuriously, आराम के साथ, 2 times a day the village people are taking bath. 2 times they are getting after 1 week opportunity to take the bath. एक हफ्ते में एक बार कौन? वडा पीपल और पंचमास. और यहाँ पे विलेज के पीपल क्या कर रहे हैं? वीक एवरी डे ट्वाइस मतलब 2 मरतबा, एक दिन में 2 मरतबा बाथिंग करने का चांस उनको मिल रहा है. दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन. हु इज द विटनेस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन? वाटर. When I see water, I remember my childhood. And she is telling that when she see the water, she remembers her childhood. अपना बचपन याद आ जाता है उसको. When we walk miles to reach the big canal. इनको क्या करना था बेटा? बिग कैनाल को जाना, जाके हैवी पॉट्स भर के कैनाल में से पानी भर के लेके आना. तो बिग कैनाल कहाँ रहता? गांव के बाहर ही रहते. कैनाल्स गांव में थोड़ी ना बनाए जाते. And carried back heavy pots. और क्या करते हैं? heavy pots लेके आते वापस. With the muscles and veins on our necks straining, bursting muscles and the veins. बेटा ये
नेक में जो मसल्स होते हैं, जो वेन्स होते हैं, स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करना, इसके ऊपर हैवी लोड अगर से रखोगे तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा, तो ये बस्ट होने का उतनी तकलीफ होती थी उनकी। ये जो मसल्स हैं और यहाँ की वेन्स, जो नसें हैं और यहाँ की जो मसल्स हैं, ये वेन इतना तकलीफ देते थे उनको, क्योंकि हैवी हैवी पॉट्स उनको, क्योंकि अगर से हैवी नहीं सर हल्के हल्के लेको आना था। माइट बी यू पीपल आर हैविंग दैट क्वेश्चन, उतने हैवी क्यों लेको आते थे बेटा? कौन जाना, बार बार दूर होता है वो। सो दे यूज्ड टू कैरी एज पॉसिबल, एज मच पॉसिबल हैवी लोड ओवर देयर हेड। अपने सरों पे रख के हैवी हैवी पॉट्स लेके आते, और उसकी वजह से ये जो वेन्स हैं बस्ट आउट होने की कंडीशन में रहते, इतना तकलीफ देते प्रेशर पड़ने की वजह से कि वो बस्ट होने वाले। बस्ट होना मतलब फट जाना, उतना पेन करते। आई रिमेंबर, फिर से बोल दिए, मेरे को फिर से याद आता है। क्या याद आता है? इट्स thatch roofs aflame। thatch का मतलब होता है छप्पर वाला जो रूफ होता है। छप्पर, पहले छप्पर होते थे, आजकल किसी के पास नहीं है बेटा। घास लगाते थे छत के वास्ते में, ऐसे आरसीसी नहीं डाल के रखते थे, घास लगाते थे। thatched roof बोलता है। thatch roof जिसको आग लगे बेटा, उसको आग लगे तो जलेगा, घास है वो, ऑब्वियसली जल गया था। thatch roof the मल्लापल्ले burn to ashes। पूरा मल्लापल्ले क्या हो गया? ashes में कन्वर्ट हो गया। पूरा प्लेस, पूरा एरिया जहाँ पे एक घर को आग लगी थी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जलने लगे, क्योंकि पूरे thatch roof थे। पूरा बर्न होके आश बन गया, आश राख बन गया। फॉर वांट ऑफ ए पॉट ऑफ वाटर। एक पॉट ऑफ वाटर अगर से होता तो उस रूफ पे लगा डाल देते तो शायद बुझ जाती आग, लेकिन नहीं, उनके पास पानी ही नहीं था। वाटर इज नॉट अ सिंपल थिंग। पानी एक सिंपल थिंग नहीं है। वाटर हम लोग आज बहुत ही सिंपल चीज मानते हैं बेटा। कई लीटर्स ऑफ वाटर हैव बी वेस्ट एवरी डे। सिंपल चीज नहीं है वो। समझने के लिए हम वर्डा पीपल के पास जाना पड़ेगा, उनके पास जिसके पास इसकी अहमियत मालूम। डेजर्ट्स में जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा कि पानी की क्या अहमियत होती है। हम लोग यहाँ पे लग्जूरियसली वेस्ट करते जा रहे हैं, बाथिंग करते जा रहे हैं, वॉशिंग करते जा रहे हैं। कितना लगता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वी मस्ट विजिट द प्लेस where the scarcity of water is there। जहाँ पे पानी की किल्लत है, उन लोगों को पता है कि पानी होता क्या है। But it can also devour life। पानी क्या कर सकता है बेटा? लाइफ को डेवर कर सकता है। डेवर करना मतलब निगलना। लाइफ को निगलता है, जो सुनामी वाला वाटर डेवर करता है ना। Devour the lives the water that refuses to quench the parched throat। जो पानी रिफ्यूज कर रहा है कि जो क्वेंच थर्स्ट है, क्वेंच और पर्च्ड थ्रॉट। क्वेंच करना मतलब प्यास बुझाना, क्वेंच प्यास बुझाना। अगर से पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता तो वो क्या ला सकता है? सुनामी ला सकता है। ला सकता है। क्यों क्यों ला सकता है सुनामी? बेटा समंदर का पानी पीने के काबिल होता है क्या? नहीं पी सकता हम उसको, हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। वो पानी क्या कर सकता है? सिर्फ एक ही काम कर सकता है जो सुनामी लाने का है। अंडरस्टूड? मतलब जो चीज इस्तेमाल में नहीं आती वो बेकार है। जो पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता वो क्या ला सकता है? डिस्ट्रक्शन ही ला सकता है। किसी को पीने के लिए काबिल नहीं है वो, जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पानी क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, बर्बादी लेके आ रहा है। Become the killer tsunami waves that swallows whole village after village। सुनामी वेव्स क्या करता है? विलेज के बाद विलेज, विलेज के बाद विलेज खाते चले जाते हैं सुनामी। एक विलेज को नहीं खाता वो, कई सारे शहर, कई सारे विलेजेस को निगल लेता है। तो पानी को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। The poor are but plaything in its vicious hands। जो गरीब लोग हैं ना बेटा, पानी के हाथ में प्लेथिंग बन गए। प्लेथिंग मतलब प्लेथिंग, खिलौने बन गए। गरीब लोग, जो पुअर पीपल हैं, पानी के हाथ के अंदर खिलौने बन चुके हैं। वो कैसे सर? हाउ? बेटा nowadays we can see one fashion कि फिल्टर वाटर पीने वाला। तो ये एक 10 years बैक अगर से हम जाके देखेंगे तो नहीं था बेटा ये सब। When we were
वी वेर स्मॉल और वी डिड नॉट सी, हम लोग नल का ही पानी पिया करते थे, तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है, फ्री में आता था नल को पानी और वही पानी पी लेते थे, नहीं तो कुएं से जाके लाते थे, नल नगर से नहीं आया। लेकिन आज क्या हो गया, कुएं का पानी कोई पी रहा है क्या? नहीं, हम वापस क्या होना, वो वाटर ही होना, फिल्टर वाटर बॉटल ही होना। एक घर में मिनिमम 2 बॉटल लगता है बेटा, मिनिमम 25 50 रुपीज़ का खर्चा ज़्यादा हो गया। एक गरीब इंसान जो 100 रुपये दिन का कमाता है, क्या वो 100 रुपये का पानी, 100 रुपये का एक दिन में कमाता है, क्या वो 50 रुपीज़ का पानी अफोर्ड कर सकता है? कर सकता है क्या? दे आर बीइंग पुश टू परचेज इट, एटलीस्ट एक बॉटल तो खरीद रहे हैं ताकि पीने के लिए इस्तेमाल करें। तो पुअर आर बीइंग पुश, प्लेथिंग बन चुके हैं पुअर लोग। Often it turns villages into dry deserts. Villages क्या हो चुके हैं? Dry deserts बन चुके हैं। And sometimes it draws them in floods. Often हम बार बार देखते हैं बेटा, it turns villages into dry deserts sometimes. पानी जब नहीं आएगा तो तब क्या हो जाता है? डेजर्ट्स बन जाते हैं। जब पानी ज़्यादा है, सुनामी के वेव्स आके ख़राब करके जा रहे हैं, तो पानी के पास दोनों क्वालिटी हैं, प्रेजर्वायर एज वेल एज डिस्ट्रॉयर। प्रेजर्व भी कर रहा है लाइफ को, बचा भी रहा है, और डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। बिटवीन द विलेज एंड द वाड़ा, बिटवीन द वन स्टेट एंड अनदर स्टेट। बेटा पानी का लिए विलेज और वाड़ा के लोगों के बीच में फाइट है, सॉरी है नहीं, अब था, पहले था, फाइट था। किसके किसके बीच में? विलेज एंड वाड़ा। अब स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में फाइट। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? वन स्टेट इज फाइटिंग फॉर द वाटर विद अनदर स्टेट। Which state? Don't know. There is a fight between Krishna Rajasagar's water to be let to flow in Andhra. फाइट चल रहा है, वो छोड़ना चाहिए पानी। तो स्टेट और स्टेट के बीच में फाइट चालू हो गया ना पानी के वास्ते में। पहले विलेज और वाड़ा पीपल के बीच में था, अब स्टेट और स्टेट के बीच में फाइटिंग। पानी, हमारे स्टेट का पानी तुम्हारे पास पानी है, फ्लो होना चाहिए, वाटर मस्ट बी फ्लो, लेकिन हम उसको स्टॉप करके हमारे यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूज़ कर ले रहे हैं उसको, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, तो इट विल बी अ फाइट, स्ट्रगल स्टार्ट होगा। इट कैन मेक ब्लड रन इन स्ट्रीम्स। पानी की वजह से ना बेटा ब्लड स्ट्रीम्स में बहेगा, इन द सेंस लोग जान गंवाएंगे, झगड़े होंगे, फसाद होंगे। बट इट कैन आल्सो सिट इनोसेंटली इन द बिस्लरी बॉटल, और वो इनोसेंटली मासूम बन के बिस्लरी की बॉटल के अंदर बैठा हुआ भी दिखाई देगा आपको। पानी दिखाई देता है, मासूम है, देख के ऐसा लगता है ना कितना मासूम है, लेकिन वही पानी जाके कारंजा डैम में देखो, मासूम दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। कभी अंदर उतर के देखो कारंजा के डैम में, डर होता है नहीं होता है? जो बिस्लरी बोतल में मासूम दिखाई दे रहा है हम लोगों को, वही पानी समुद्र में जाके देखो, रिवर्स में जाके देखो, यू विल फील फियर्ड। विल यू फील फियर्ड और नॉट? नहीं दिखता, डर नहीं होता पानी को देख के। जब ह्यूज क्वांटिटी में आ रहा है पानी, ह्यूज क्वांटिटी में दिखाई दे रहा है, इट विल किल, इट इज द किलर। This water from our village well that forces us to do many circuses feat. जो विलेज के वेल के अंदर जो पानी है वो कई सर्कसेस करा रहा है हमारे को। विलेज के वेल में का पानी कई सर्कसेस करा रहा है। सर्कसेस करा रहा है इन द सेंस लोग कई वेट कर रहे हैं अपनी टर्न के वास्ते में, कोई आएगा हमारे को पानी डाल के देगा, वो उसकी वेट कर रहे हैं। सर्कस चल रही है वहां पे, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे को पहले मिलता कि बोल के। लेकिन दूसरी तरफ पानी क्या करा रहा है हम लोगों को? डिस्ट्रॉय भी करा रहा है। Forces to do many circuses, now slowly, surreptitiously dances its way in the Pepsi man's bottle. आज देख रहे हैं हम पानी क्या हो गया, स्लोली पेप्सी मिनरल वाटर, बिस्लरी मिनरल वाटर बन के खड़ा हुआ। विथ इट्स न्यू नेम मिनरल वाटर, एक नया नाम दिया गया मिनरल वाटर बोल के, उसको दे रहे नहीं दे रहे। It takes to the skies, आसमान तक पहुंच चुका है उसका बिजनेस। It rises a
स्टॉर्म, एक तूफान के तौर पे आ चुका है सोसाइटी में, हर सोसाइटी में हम देख रहे हैं. नाउ वाटर इज नो मीन मैटर, इट्स अ मल्टीनेशनल मार्केट कम्युनिटी. और ये क्या बन चुका है? एक मल्टीनेशनल मार्केट कम्युनिटी बन गया. मल्टीनेशनल, कई कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नेशन से दूसरे नेशन में भी सेल कर रहे हैं. तो मल्टीनेशनल कम्युनिटी बन गया, एक प्रोडक्ट बन चुका है. एज दे से वाटर इज ऑमनिशियंट, इट कंटेन्स द वर्ल्ड. और वो बोलते हैं कि वाटर इज ऑमनिशियंट, इसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है. देखते हैं ना वाटर एडवर्टाइजमेंट में, क्या एडवर्टाइजमेंट दिए हुए रहते हैं वाटर के. सो बेटा, water here it is used as a metaphor for the struggles which the Panchama people or Vada people have faced. Water is metaphorically used here. It is a witness for the discrimination from generations. So hope you have understood the poem, and in the next class we will learn about the question answers, line by line explanation of the question answers, and what are the short question answers we will have in next class. Thank you.